2024ની ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદીના વિજય રથને રોકવા માટે વિપક્ષોએ એક થઈ ઇન્ડિયા એલાયન્સની રચના કરી। આ ગઠબંધનમાં આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ સહિતના મુખ્ય વિપક્ષો છે। પણ હવે ગુજરાતમાં 2024ની ચૂંટણીમાં લાગી રહ્યું છે કે આ ગઠબંધન તૂટે તો નવાય નહીં। આપને આ જાણીને આશ્ચર્ય થશે, કારણ કે આ ગઠબંધનમાં હજી સીટના બટવારા નથી થયા અને આમ આદમી પાર્ટીએ તેના 2 ઉમેદવારોને જાહેર કરી દીધા। સૌથી પહેલા ભરૂચ લોકસભા બેઠક ઉપર ચૈતર વસાવાની જાહેરાત કરતા જ રાજકારણ ગરમાયું। ત્યાંના સ્થાનિક કોંગ્રેસના નેતાઓએ ટ્વીટ અને સોશિયલ મીડિયા મારફત પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો। તો આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારીએ કીધું કે ચૈતર વસાવા લોકપ્રિય વ્યક્તિ છે, યુવા નેતા છે અને તેથી ભરૂચમાં તેઓ લોકસભાની બેઠક લડશે અને ભાજપને હરાવશે। હજી આ રાજકારણનો ગરમાવો શાંત નહોતો થયો ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીએ બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાનું નામ ભાવનગર બેઠક ઉપરથી જાહેર કરી દીધું। આમ બંને બેઠકો ઉપરથી આમ આદમી પાર્ટીએ ઉમેદવારો જાહેર કરી દેતા કોંગ્રેસ સંગઠન ને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ ખાસ કરીને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગયા કે હજી સુધી આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીની સીટો માટે જ્યારે કોઈ મહત્વની બેઠક નથી થઈ, જ્યારે સીટોના બટવારા નથી થયા, તો આમ આદમી પાર્ટી આવું કઈ રીતના કરી શકે। आपने जणावी दे कि जे रीतना स्थिति है ते प्रमाणे आम आदमी पार्टीनुं कहेवुं छे कि आ बंने युवा धारासभ्यो छे अने भाजपने हरावी शके तेवा सक्षम छे अने तेथी ज अमने विश्वास है कि इंडियन एलायंस एटले के कोंग्रेस आ वातनो स्वीकार करशे। पण जे रीतना लागी रह्युं छे ते प्रमाणे आवनारा समयमां कोंग्रेस पण जो आ 2 बेठक उपरथी पोताना उमेदवारो उतारशे तो गुजरातमां इंडियन गठबंधन तूटे ते नक्की थई जशे। देखिए, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भारी मन से किया था, क्योंकि आपके पास अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको आगे आगे से समय रहते कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ेगा, समय रहते अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, समय रहते प्रचार करने पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो रहा है और लेट हो रहा है। इसके अलावा जो भरूच की आज की परिस्थिति है, वो भरूच की परिस्थिति में आप देखेंगे तो चैतर भाई वसावा अब से काफ़ी इमोशनल कनेक्ट है और पूरी वहाँ की जनता चाह रही है, भरूच की जनता चाह रही है, पूरा ट्राइबल बेल्ट चाह रहा है कि चैतर भाई को कैंडिडेट बनाया जाए। हमने ये बात कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी है। मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो स्वीकार करेंगे और चैतर भाई को लेकर इंडिया अलायंस के अंतर्गत भरूच की सीट को लड़ेंगे। वैसे ही भावनगर में भी जो हमारे कैंडिडेट हमने घोषित किया है वो जीते हुए एमएलए हैं। उस पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती है, वहाँ पे उस सीट के हिसाब से वो पूरी तरीके से फिट बैठ। बाकी की जो 24 सीटें हैं वो भी अलायंस के तहत लड़ेंगे, उसमें क्या होगा? सारी सीटें अलायंस में जाएंगे। वैसे आप देखेंगे वोट शेयर के हिसाब से तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहिए। मतलब हम 8 सीट के आसपास हमें लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और बाकी की सारी सीटें लगभग 18 कांग्रेस को जानी चाहिए। आपने बात की थी कल की अलायंस में अभी तक एक ही मीटिंग हुई है, तो क्या होगा अलायंस में अगर एक ही मीटिंग? देखिए उस पर अभी ज्यादा बात करने के बजाय देखना ये चाहिए कि आगे इसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए और इसको मजबूती से कैसे आगे ले जाए। पंजाब और दिल्ली ने राज्यसभा के लिए नामांकन करा है और अभी वो लोकसभा भी नहीं लड़ी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वो उनका निर्णय है। कांग्रेस अध्यक्षा है हमारा जो रही है इतने साल से और बहुत ही कठिन समय में उन्होंने नेतृत्व दिया है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए सभी सबसे ज़्यादा आदरणीय व्यक्तिमत्व कोई रहेगा तो सोनिया जी का है और उन्होंने वो निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर राज्यसभा में जा रही है, उनका उधर रहना भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा से गुजरात से नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनका नाम डिक्लेयर हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब हिमाचल में जो हार उनको मिली थी आज भी मेरे ख्याल से उनके कानों में गुजरी होगी, इसलिए वहां से वो भाग खड़े हुए और अभी गुजरात में आ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी वो उनकी राय है हालांकि, लेकिन हिमाचल से तो भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो चुकी है। ये अध्यक्ष को ही वहां से भागना पड़ रहा है, तो इससे और स्पष्टता क्या हो सकती है? राहुल गांधी की जो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के अंदर आ रही है, तो गुजरात में खास करके जो देखा जाए तो उनकी यात्रा जहां से शुरू हो रही है वो पूरा ट्रेडिशनली आदिवासी बेल्ट है।
वो सिर्फ आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि आदिवासी बैंक हाथों से छूट रही है, इसीलिए ये आदिवासी बैंक को वोट बैंक में एक बार फिर ये इतने 6,500 किलोमीटर की अगर यात्रा है तो हर एक इलाके से नहीं गुजर सकती। तो आपको रूट इस तरह से करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जाए, यहाँ से वो महाराष्ट्र जाएगी और तो उस तरह से रूट बनाया जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई राजनीतिक कारण होता है। ये कारण जियोग्राफिकल भी होता है और गुजरात में आ रही है, यही मेरे ख्याल से गुजरात के कार्यकर्ताओं के लिए आनंद की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पूरे गुजरात में पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे कैंडिडेट को भी अनाउंस कर दिया गुजरात में। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। संदीप पाठक ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस बहुत ढील बरत रही है इस पूरे मामले को लेकर, और अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस ने मीटिंग नहीं की या फिर अपने सीटों का बंटवारा फिक्स नहीं हुआ तो हम और हमारे कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। पहले तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन ये देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उसका मूल उद्देश्य है। और इसी वजह से सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर ये जो आक्रमण देश के लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है उसका मुकाबला करना है। तो ऐसे वक्त में सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी यही कहा है और निश्चित तौर पर चर्चा का दौर चल रहा है उनसे, और मैं समझता हूँ कि उसमें मार्ग निकलेगा। इतनी अलग अलग पार्टियां हैं, उनके विचारधाराएं अलग हैं, उनकी नीतियां अलग हैं, तो एक साथ आते वक्त थोड़ा मेरे ख्याल से मतभिन्नता को खत्म करने का दौर जरा वक्त लगता है। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने तो अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गुजरात के लिए। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम चर्चा करते रहें और इसमें से मार्ग निकालें। तो क्या मतलब ये कहा जाए क्या कि आम आदमी पार्टी ही वहाँ पे कैंडिडेट रखेगी, कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं रखेंगे? मैं नहीं समझता। मैंने कहा चर्चा का दौर चल रहा है और इसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मध्यम मार्ग निकलेगा। तो ये आज उन्होंने अनाउंस किया है तो ये कोई अंतिम निर्णय तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम चर्चा करेंगे, मार्ग निकलता है उसकी कोशिश करेंगे। और देश हित की लड़ाई में किसी भी पार्टी ने, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अपना ईगो सामने नहीं रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश हित की लड़ाई की बात है, लेकिन उन्होंने कल एक बहुत स्पष्ट शब्द में कह दिया, संदीप पाठक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वहां से भरूच की जो सीट है जहां से चेतन वसावा को उम्मीदवार घोषित किया गया है, वहां से अहमद पटेल की बेटी को टिकट दिया जाए। बोले कि वो सीनियर नेता थे और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हालांकि डेटा के हिसाब से वहां पे अहमद पटेल और कांग्रेस वहां पे कई सालों से नहीं जीती है। ये सारी बात भी आम आदमी पार्टी ने कही है। निश्चित तौर पर ये भी आम आदमी पार्टी और जब कांग्रेस पार्टी की नेताओं की जब बैठक होती है तो ये सब मुद्दे आएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया के सामने कोई चर्चा करने का तुक नहीं है। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, कुछ मध्यम मार्ग निकलेगा इसका प्रयास करेंगे। अगर नहीं निकलता है तो या ये तो मैं समझता हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो इसके जवाब देने की आवश्यकता है, पहले चर्चा तो होने दीजिए। आपको लगता है कि एक गठबंधन के घटक के तौर पे आम आदमी पार्टी को थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए था उम्मीदवार का नाम घोषित करते हुए? देखिए, अभी वो उनकी पार्टी का प्रश्न है। हम नहीं, ये घटक जो है कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी किस तरह से कार्य प्रणाली अपनाती है, कौन सी प्रणाली अपनाती है, इसके ऊपर तो हम कोई बंधन नहीं डाल सकते। हम सिर्फ चर्चा के लिए ही हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और बातचीत से मार्ग निकले ऐसी कोशिश कर सकते हैं, तो वही हम कर रहे हैं।